कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। आगाह करें आपको, कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। मज़ीद 2 फैक्ट्रियाँ लपेट में आ गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहनवाज, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो लगने वाली आग है वो अभी भी जारी है और अब खबर ये आ रही है कि जो आग है उसको महदूद कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर जो पहली फैक्ट्री में आग लगी थी उसने दूसरी को अपनी लपेट में लिया था और जो शोले थे वो तीसरी फैक्ट्री तक जा रहे थे, लेकिन अब जो फायर हुकाम है वो कहते हैं कि जो तीसरी फैक्ट्री है उसको मुकम्मल तौर पर जो है बुझा लिया गया है और जो 2 फैक्ट्री जो इस वक्त आग जहाँ लगी हुई है उनको भी महदूद कर लिया गया है। और अब एक जो खतरा हमेशा सामने आता है कि जो बिल्डिंग की जो इमारत है वो जो गिर जाती है, लेकिन अब जो काम है वो बताते हैं कि उस स्टेज से हम आगे निकल गए हैं और अब कुछ घंटों के अंदर जो है आग पर जो है फ्लेम डाउन कर लिया जाएगा। इस वक्त फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो 20 के करीब जो है इस पर काम कर रही हैं और कुछ जो है फायर टेंडर्स जो है नेवी के भी वहां पर पहुंचे हैं और वो अब यहाँ अच्छा शाहनवाज, ये भी बताइएगा कि फैक्ट्री में सामान के हवाले से कुछ अपडेट दीजिएगा। किस तरह का सामान वहां पर मौजूद था और मजीद खतरे की कोई बात तो नहीं है? 2-3 घंटे में यकीनन इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। मजीद 2 फैक्ट्रियां लपेट में आ गईं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल इमदादी कामों में अभी भी मसरूफ़ हैं। आगाह करें आपको, कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। मजीद 2 फैक्ट्रियां लपेट में आ गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया है। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल इमदादी कामों में अभी भी मसरूफ़ हैं। आगाह करें आपको इस खबर से, कराची से, जहां पर लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में आग लगी पर 5 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। शाहनवाज कादरी, बताइएगा कि फैक्ट्री में सामान के हवाले से कुछ अपडेट दें। किस तरह का सामान वहां फैक्ट्री में मौजूद था जिस पर आग लगी और मजीद सूरत हाल बिगड़ तो नहीं सकती? लेकिन जो पहली फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है उसमें प्लास्टिक का जो सामान है और प्लास्टिक दाना मौजूद है और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा जो वो तेजी से जल रहा है और उस पे फोम का इस्तेमाल भी किया गया है। उसके जो बराबर में दूसरी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के अंदर पुराने जूते जिसको नया किया जाता है वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो उसके अलावा वहाँ पर कपड़ा भी मौजूद है तो जो तेजी से जल रहा है। और जो तीसरी फैक्ट्री है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फैक्ट्री गारमेंट्स की फैक्ट्री है, पुराना लंडे का जो सामान है वहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो सामान है वो फ्लेमेबल है और कोशिश की गई है कि जो इस पर फोम का इस्तेमाल किया जाए और जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो पहली फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक दाना है वहां पर थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो दूसरी फैक्ट्री है वहां पर काफी हद तक जो है फ्लेम डाउन कर लिया गया है। अच्छा, जो आपने कहा कि प्लास्टिक के जहां पर दाने पाए गए हैं, जो प्लास्टिक का सामान है जहां वहां पर आग लगी है, तो वहां पर काबू पाना आसान है? इस हवाले से क्या कहना है फायर फाइटर्स का? फायर हुकाम की जाने से बताया जा रहा है कि जहां प्लास्टिक दाना है, जो पहली फैक्ट्री है उसमें प्लास्टिक का सामान भी मौजूद है, वहां पर थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर फोम का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो मुतसिल जो 2 फैक्ट्रीज हैं वहां पर कदरे निस्बत जो है आसान है आग बुझाना और वहां पर सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो पहली फैक्ट्री है वहां पर जो है प्लास्टिक का जो दाना है उसको बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा था कि फोम का जो इस्तेमाल था बहुत महदूद था। चंद गाड़ियों की जानिब से जो है फोम का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फोम खत्म हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अभी सिर्फ पानी ही माना जा रहा है। लेकिन जो है फायर हुकाम कहते हैं कि ये जो मिकदार थी वो काफी हद तक थी और अब जो है फायर कंट्रोल। ठीक है, अभी भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी इस तफसील का। अभी आपको हम खबर दें, रावलपिंडी में मस्जिद पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ सामने आई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमलावर के 4 करीबी अफराद को पिशावर से हिरासत में ले लिया है। मजीद जानते हैं सजाद हैदर से। जी सजाद, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, आज जो मारगांव मस्जिद के अंदर धमाका हुआ था उसके बाद जो है तफ्तीशी इदारों ने कार्रवाई की है। पेशावर में 3 मकामात पर जो है ये कार्रवाई की गई और मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है कि खुदकुश हमला आवर के जो सहूलतकार है इनके ठिकानों पर छापा मारा गया और 4 अफराद को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए गए अफराद से जो है तहकीकात जो है शुरू कर दी गई है। धमाका में जो मुलविस सहूलतकार के लिए स्पेशल टीमें जो हैं उसकी तफ्तीश के लिए भी बनाई गई हैं। हमलावरों के मौजूदा और साबका ठिकानों पर भी कार्रवाइयाँ जो है इस टाइम की जा रही हैं। सज्जाद हैदर, शुक्रिया आपका। बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक और दिल खराश वाकये से। फितना अल खवारिज ने नमाज जुमा अदा करने वाले शहरियों पर बुज़दिलाना वार किया। रावलपिंडी के इलाके तरलाई कलां की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 31 नमाजी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावर को मस्जिद के दरवाजे पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला की धमाके की शदीद मजम्मत, सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। वजीर आजम ने जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द कटहरे में लाने का हुक्म दिया। फितना अल खवारिज का बुज़दिलाना हमला, इंसानियत के दुश्मनों ने नमाजियों को खून में नहला दिया। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई कलां की मस्जिद में खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक हमला 1:38 पर हुआ जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी। दहशतगर्द को गेट पर रोका गया तो इसने पहले फायरिंग की फिर खुद को धमाके से उड़ा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के कजन और गिलगित पुलिस के इंस्पेक्टर बहादुर अली भी खुदकुश हमले में शहीद हुए। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल एडवाइजर डॉक्टर अल्ताफ बोसन के भाई फरमान बोसन भी शोहदा में शामिल हैं। अलमनाक वाक़ये के फौरी बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला की मुलाकात हुई। वजीर आजम ने हिदायत की कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए ताकि इन्हें सख्त तरीन सजा दिलाई जा सके। शहबाज शरीफ ने वजीर सेहत को जख्मियों को तिबी सहूलियात की निगरानी का हुक्म दिया। सदर जरदारी ने खुदकुश धमाके पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ खड़ी है। तरलाई मस्जिद खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 31 में से 30 अफराद की शनाख्त हो गई। पिम्स अस्पताल से 28 और दीगर अस्पतालों से 2 मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। 105 जख्मी पिम्स में जेर इलाज हैं। मजीद जानते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक है? देखें, पिम्स अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पिम्स अस्पताल में मजमूई तौर पर 28 जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनके वर्षा के हवाले कर दी गई हैं और 33 जो ज़ख्मी थे जिनके इलाज मुआवजे के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और 105 ज़ख्मी अभी भी पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़िला इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि 170 ज़ख्मी इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में हुए हैं जबकि मजमूई तौर पर 31 लोगों ने जाम शहादत नोश किया है। 30 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है जबकि एक जो मैयत है उसकी अब ताहाल शनाख्त जो है वो नहीं हो सकी और 33 जो ज़ख्मी हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इस वक्त जो हमारी ज़ख्मियों से बात हुई थी, ज़ख्मी जो थे वो खासे पुरअज़म नज़र आ रहे थे और उन्होंने इस वाक़े को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि वो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। और इस वक्त जो पिम्स अस्पताल में इंतज़ामिया की जानिब से ब्लड की अपील की गई थी कि यहाँ पर ज़ख्मियों को ब्लड की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में उन्होंने न सिर्फ पिम्स अस्पताल बल्कि जहाँ पर जो इस अफसोसनाक हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनको खून देने के लिए पहुँच गए हैं। और पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अब जो उनको खून रिक्वायर्ड था वो मतलूबा तादाद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और जहाँ तक तादाद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।